नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो किसी जादुई दुनिया से बिल्कुल भी कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के बहुप्रतीक्षित 2026 जुगनू महोत्सव की, जिसे फायरफ्लाइज फेस्टिवल भी कहा जाता है। जरा सोचिए, 16 मई से 21 जून 2026 के बीच मानसून से ठीक पहले का वो समय, जब पश्चिमी घाट के घने जंगल लाखों चमकते जुगनुओं से पूरी तरह जगमगा उठते हैं। प्रकृति का यह अद्भुत लाइट शो हर साल लोगों को अपनी ओर खींचता है, और आज की इस चर्चा में हम इसी रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत दुनिया को करीब से समझेंगे। अब देखिए, इस विषय की गहराई में जाने से पहले रेडिट पर एक व्यक्ति का ये कथन पुरानी यादों को एकदम ताज़ा कर देता है। उन्होंने लिखा है कि मुझे अपने इलाके में जुगनू देखे 1 दशक से भी ज़्यादा का समय हो गया है, जबकि गांव में रहने के दौरान ये अक्सर दिखाई देते थे। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे बढ़ते शहरीकरण और कंक्रीट के इन जंगलों के बीच ये छोटे छोटे चमकते जीव हमारे शहरों से बहुत दूर जा चुके हैं। यही वजह है कि ये महोत्सव और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृति के उस दुर्लभ नज़ारे को फिर से जीने का एक शानदार मौका देता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा क्या होगा? हम बायोल्यूमिनेसेंस के विज्ञान को डिकोड करेंगे, मौसम से जुड़े मिथकों को समझेंगे, 2026 के टॉप डेस्टिनेशंस देखेंगे, राजमाची ट्रैक के रोमांच पर फोकस करेंगे, और सबसे अंत में इन जगमगाते जंगलों को बचाने के तरीकों पर बात करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे विज्ञान की तरफ चलते हैं। आखिर ये छोटे छोटे कीड़े घने अंधेरे में लाइट बल्ब की तरह चमकते कैसे हैं? ये जो चमकने की प्रक्रिया है ना, जिसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, ये असल में एक बहुत ही दिलचस्प केमिकल रिएक्शन है। होता क्या है कि जुगनू के पेट के निचले हिस्से में लूसीफेरिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है। जब बाहर की ऑक्सीजन इस लूसीफेरिन के साथ मिलती है, बूम, एक प्राकृतिक चमक पैदा होती है। प्रकृति कैसे खुद की रोशनी बनाती है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जुगनू कोई हमारे मनोरंजन के लिए नहीं चमकते। ये असल में उनके मेटिंग सीजन का एक सीक्रेट कोड है। इसी रोशनी के जरिए वो अंधेरे में अपने साथी को अट्रैक्ट करते हैं। और हाँ, हर प्रजाति के चमकने का अपना एक बिल्कुल अलग और यूनिक पैटर्न होता है। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है, खासकर तब जब आप रात के अंधेरे में किसी घने जंगल के बीच से गुजर रहे हों, क्या ये जुगनू इंसानों को काटते हैं या कोई नुकसान पहुंचाते हैं? इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। जुगनू इंसानों के लिए 100% सुरक्षित हैं। वे काटते नहीं हैं और ना ही कोई बीमारी फैलाते हैं। लेकिन प्रकृति ने उन्हें खुद को बचाने के लिए एक बहुत ही अनोखा और सच कहूं तो थोड़ा अजीबोगरीब डिफेंस सिस्टम दिया है, जिसे टॉक्सिक रिफ्लेक्स ब्लीडिंग कहते हैं। जब भी कोई छिपकली या पक्षी उन पर हमला करने की कोशिश करता है, तो ये अपने शरीर से जहरीले खून की कुछ बूंदें छोड़ते हैं। ये बूंदें शिकारियों के लिए बेहद कड़वी और जहरीली होती हैं। तो मतलब ये इंसानों के लिए तो एकदम सेफ हैं, लेकिन जंगलों के बाकी जानवरों को इन्हें अपना मिडनाइट स्नैक समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इनकी चमक का विज्ञान तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि मौसम का भी इन जुगनुओं के दिखाई देने पर बहुत गहरा असर पड़ता है? चलिए इसे समझते हैं। लोगों में एक बहुत बड़ा मिथक है कि जुगनू पूरी गर्मियों के दौरान चमकते रहते हैं, पर असलियत कुछ और ही है। बारिश का इन पर बहुत बड़ा असर होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मानसून से ठीक पहले की जो पहली बारिश होती है ना, वो इनके मेटिंग सीजन को ट्रिगर करती है। वातावरण में नमी बढ़ने से इनकी चमक और भी ज्यादा ब्राइट हो जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जुलाई में आने वाली भारी बारिश और तेज तूफान इनके लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। तेज पानी का बहाव जुगनुओं के अंडे और लार्वा को बहा ले जाता है। और वैसे भी घने कोहरे और तेज बारिश में मानवीय आंखों के लिए इन्हें देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो बात एकदम साफ है, थोड़ी बारिश इनके लिए वरदान है, लेकिन भारी तूफान एक बहुत बड़ा खतरा। विज्ञान और मौसम को समझने के बाद अब आते हैं काम की बात पर। 2026 के महोत्सव में इन जुगनुओं को देखने के लिए सबसे बेहतरीन जगहें कौन सी हैं? अगर हम टॉप डेस्टिनेशंस की लिस्ट देखें तो भंडारदरा सबसे ऊपर आता है। ये मुंबई से करीब 161 किलोमीटर दूर है और यहाँ जुगनुओं की सबसे ज्यादा संख्या देखने को मिलती है। अगर किसी को ट्रैकिंग और कैंपिंग दोनों का मजा एक साथ चाहिए तो कोथलीगढ़ सबसे तेजी से उभरता हुआ विकल्प है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ जुगनुओं की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। फिर आता है देहने। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो सिर्फ समतल जमीन पर चलना चाहते हैं और ट्रैकिंग के मूड में नहीं हैं। और आखिर में है राजमाची, जो अपने ऐतिहासिक किले के लिए मशहूर तो बहुत है, लेकिन अक्सर वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ मिल सकती है।
लेकिन इन खूबसूरत लोकेशंस के बीच एक बहुत ही दुखद सच्चाई भी छुपी है। एक समय था जब पुरुषवाड़ी जुगनुओं को देखने के लिए सबसे फेवरेट स्पॉट्स में से एक हुआ करता था। लेकिन आज क्या स्थिति है? वहां जुगनुओं की आबादी का सिर्फ 20% ही बचा है। इसका सबसे बड़ा कारण है वहां के प्राकृतिक जल स्रोतों का सूख जाना, जिसकी वजह से जुगनुओं का पूरा प्राकृतिक घर ही तबाह हो रहा है। ये हम सबके लिए एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि हमारे पर्यावरण का संतुलन कितना ज्यादा नाजुक होता है। चलिए, अब इन सभी बेहतरीन स्थानों में से एक बहुत ही ऐतिहासिक और रोमांचक डेस्टिनेशन पर करीब से नजर डालते हैं, राजमाची ट्रैक। 17वीं सदी के इस मराठा किले तक पहुंचना अपने आप में एक जबरदस्त एडवेंचर है। इसकी शुरुआत होती है मुंबई से कोणार्क एक्सप्रेस या पुणे से लोकल ट्रेन लेने से। फिर सभी लोग लोनावला स्टेशन पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन असली चैलेंज तो इसके बाद शुरू होता है। उधेबड़ी गांव के बेस कैंप तक पहुंचने के लिए आपको 18 किलोमीटर का कच्चा पूरी तरह से ऑफ रोड रास्ता पार करना पड़ता है। ये रास्ता इतना उबड़-खाबड़ है कि यहाँ केवल खास एसयूवी या जीप ही आपको ले जा सकती हैं। सच मानिए, ये पूरी यात्रा का एक बहुत ही थ्रिलिंग हिस्सा होता है। राजमाची का ये पूरा एक्सपीरियंस एक बहुत ही शानदार टाइमलाइन के हिसाब से चलता है। शाम 4 बजे आपकी ऑफ रोड जीप सफारी शुरू होती है। फिर रात 10 बजे एकदम घने अंधेरे जंगल में जुगनुओं की उस जादुई दुनिया को देखने के लिए नाइट ट्रेल की शुरुआत होती है। यही वो पल है जब पूरा जंगल लाखों टिमटिमाती रोशनियों से जिंदा हो उठता है। और फिर अगली सुबह 5 बजे एक खूबसूरत सूर्योदय देखने के लिए ऐतिहासिक श्रीवर्धन किले की ओर ट्रैकिंग शुरू होती है। मतलब इतिहास, एडवेंचर और प्रकृति का एकदम परफेक्ट कॉम्बो। और अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे आखिरी और शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, इन चमकते जंगलों का संरक्षण और इको टूरिज्म की नैतिकता। देखिए, इस महोत्सव का लुत्फ उठाते समय कुछ रूल्स ऐसे हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जाना चाहिए। कोई अलाव नहीं जलेगा, कोई बारबेक्यू या धुआं नहीं होगा, और डीजे या तेज संगीत तो बिल्कुल भी नहीं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये छोटे जुगनू अपने पर्यावरण के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। जरा सा भी धुआं इनकी जान ले सकता है, और तेज रोशनी या शोरगुल इनके मेटिंग प्रोसेस को बुरी तरह डिस्टर्ब कर देता है। अगर ये अपना साथी ही नहीं ढूंढ पाएंगे तो इनकी आने वाली पीढ़ियां वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसे सस्ते और अनैतिक टूर ऑपरेटरों से बचना बहुत बहुत जरूरी है, जो इन बातों का ध्यान नहीं रखते। यहां आपको 2 तरह के लोगों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। एक तरफ वो जिम्मेदार एथिकल ट्रैकर्स हैं जो जंगलों में शांति बनाए रखते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं और वहां रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक मदद करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे अनैतिक ऑपरेटर्स हैं जिन्हें लगता है कि ये जंगल उनका प्राइवेट पार्टी जोन है। वे तेज आवाज में गाने बजाते हैं, रास्तों पर प्लास्टिक और कचरा फेंकते हैं, और कई बार तो बेचारे गांव वालों को उनके खाने पीने के पैसे तक नहीं देते। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सिर्फ स्थानीय समुदाय को ही नहीं, बल्कि जुगनुओं के पूरे इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बर्बाद कर रहा है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम इंसान इन जादुई कीड़ों के लिए कैसी विरासत छोड़कर जाने वाले हैं? क्या हम वो पीढ़ी कहलाएंगे जिसने सिर्फ अपने वीकेंड के मजे के लिए इनके घर को हमेशा के लिए उजाड़ दिया? या फिर हम वो लोग बनेंगे जिन्होंने इन चमकते जंगलों को संभाला और बचाया, ताकि आने वाले समय में भी लोग इस जादुई रोशनी को महसूस कर सकें? फैसला पूरी तरह से हमारे हाथ में है। प्राकृतिक जगहों की यात्रा करना अच्छी बात है, लेकिन ये हमेशा जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर के जरिए आपको जुगनुओं की इस अद्भुत दुनिया के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।